नमस्कार, मैं विश्वेश तिवारी एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इस बार संसद में जब बजट पेश किया जा रहा था तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान से जहां एक तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग रखने वाले कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई, तो वहीं दूसरी तरफ उसी ओल्ड पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार ने उनको एक बुरी खबर भी दे दी। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आपको हमारा ये खबर पसंद आए तो इस पर लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको वो बुरी खबर सुनाते हैं, उसके बाद आपको अच्छी खबर भी सुनाएंगे। मगर सबसे पहले वो बुरी खबर सुनिए। जो जितने भी कर्मचारी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है, विचलित करने वाली बात है। दरअसल गैर भाजपा शासित कई राज्यों ने हाल के दिनों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया है। हालांकि इन राज्यों को आने वाले दिनों में आर्थिक तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्यों को वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए केंद्र से मिलने वाला जो अतिरिक्त कर्ज है वो अब नहीं मिल सकेगा। जहां नए पेंशन सिस्टम के तहत राज्य सरकारें अपना और कर्मचारियों की सैलरी का एक तय हिस्सा पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को देते हैं, जिसे बाद में वही कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके तहत पेंशन फंडिंग एडजस्टमेंट के तहत राज्य सरकारें केंद्र से अतिरिक्त पैसा ले सकती हैं, यानी कि कर्ज ले सकती हैं। यह अतिरिक्त कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी का 3% तक हो सकता है। हालांकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब ने नया पेंशन सिस्टम छोड़कर ओल्ड पेंशन स्कीम अपने अपने राज्यों में लागू कर दी है। ऐसे में अब देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में इन राज्यों को केंद्र सरकार अतिरिक्त कर्ज देने से इंकार कर सकती है। अब पुरानी पेंशन के तहत सरकारी कर्मचारी को उसकी अंतिम सैलरी को आधी रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर मिलती है। पुरानी पेंशन योजना से राज्य सरकारों को खजाने पर भारी दबाव झेलना पड़ता है और खासकर पंजाब जैसे राज्य के लिए यह चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि पंजाब पर पहले से ही हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है। राजस्थान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब अगर केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त कर्ज नहीं मिलेगा तो यह राज्य सरकारों के लिए एक चिंता का सबब बन सकता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा इस पूरे मामले से जुड़े कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं। आपको बता दें कि कई नीति नियंताओं ने राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर चिंता जाहिर की। इसकी वजह यह है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से राज्यों के पास स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास के लिए बहुत कम पैसा बचेगा। योजना आयोग के पूर्व चेयरमैन मोंटेक सिंह आलूवालिया ने भी राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर चिंता जाहिर की। मगर इन सब के बीच में एक सवाल खड़ा होता है। सवाल यह कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारों पर और उनके खजानों पर इतना दबाव डाल रही है तो आखिर इसे लागू ही क्यों रखा गया है? सिर्फ क्यों कर्मचारियों को एनपीएस के लिए रखा गया है? जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्रीगण हैं, आखिर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पैसा क्यों दिया जा रहा है? क्या वो जो पैसा ले रहे हैं वो इनके खजाने पर दबाव नहीं डाल रहा है? खैर, ये तो बुरी खबर थी और ये हमारी सोच थी। अब चलिए आपको एक अच्छी खबर की तरफ ले चलते हैं। अच्छी खबर ये है कि जितना भी लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मांग किया, अपनी आवाज उठाई, हमारे वीडियो द्वारा भी हमने कई बार आवाज उठाई, उसकी गूंज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के कानों में पड़ी और आने वाले 2024 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस बार बजट में उसकी चर्चा करी थी। लेकिन चर्चा सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किया। जहां आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत दोबारा से पेंशन देगी। जिस तरीके से कुछ राज्यों ने वहां के कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया था, वैसे ही अब केंद्र सरकार भी अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कर रही है।